Assalamu alaikum, hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome to my new vlog. अच्छा जी, यहाँ पे ना अब हम जा रहे हैं मेरे मामू के घर, मेरे नैनीताल। यहाँ पे हमें दावत है क्योंकि मेरे मामू जान को जाना है इंशाल्लाह ताला से हज पे, तो यहाँ पे आए हैं दावत पे। तो पहुँचते ही हमने जूस वगैरह, चाय वाय वगैरह जो जिसको जो पीना था उसने पी लिया। अब यहाँ पे अपने से मिलना मिलाना हुआ, बातें हुई, बच्चे खेल रहे थे आपस में, सब मिले। तो फाइनली अब आ गया डिनर हमारा। और खाना खाते खाते ना साथ ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया क्योंकि वो रोए जा रहा था, ना खुद खाया ना मुझे खाने दिया अच्छे से। यहाँ पे मैं और मेरी जो भतीजी है आयशा की मामा, हम खाना खा रहे थे साथ में। डिनर हमारा हो गया था, फिर हम यहाँ पे आ गए थे दूसरे वाले रूम में। तो ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन। अर्ली मॉर्निंग जब हाजियों को निकलने का टाइम आया था, तो यहाँ पे रुखसती सब ले रहे थे। आधे खुश हो रहे थे, कुछ इमोशनल हो रहे थे। तो यहाँ पे रुखसती ले रहे थे हम अपने मामू जान से। और मेरा कज़न ब्रदर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसे ना छोटी उम्र में ये नसीब किया हज। उम्रा तो उसने पहले ही किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो हज पे गए अपने चाचू जान के साथ, यानी कि मेरे दो मामा और मेरा कज़न ब्रदर। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं दूसरे दिन का लंच। तो लंच करके ना हम निकलेंगे अपने अपने घर की तरफ। तो अभी हम कर रहे हैं मेरी मासी के साथ लंच, और है मेरी कज़न सिस्टर जिसमें मेरी भाभी भी है और आयशा जान, हम साथ में कर रहे हैं लंच। फिर हम निकलेंगे घर। ऐसे घर नहीं आना था मुझे, अपने मायके सीधे जाना है। तो फाइनली अब हम मायके से होके आ गए अब हमारे घर, क्योंकि घर में ना ईद की तैयारी करनी है मुझे और कुछ पेंडिंग काम थे वो करने थे। तो घर जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सारे काम कर लिए। फिर हम दूसरे दिन निकले लाल चौक की तरफ। कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए, कुछ कपड़े वगैरह देखने थे ईद के लिए। तो यहाँ पे हम गए हैं बच्चों के लिए कपड़े देखने, और लेना था कुछ किचन का सामान, जो कि मेरी आदत है, हर ईद पे मैं कुछ न कुछ लाती हूँ। जैसे कप्स हो गए, डिनर सेट वगैरह जो भी मिलता है मुझे और अच्छी रेट पे पड़ता है, वो मैं ले आती हूँ ईद पे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कपड़े वगैरह। अच्छा जी, आप में से ना बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे इंस्टा पे, तो व्लॉग क्यों नहीं आया, या यूट्यूब पे सीधा कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन हम ना ईद पे मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मैं, हम सब बीमार थे, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने जोड़ दी हैं। तो ये पुराना ही व्लॉग था जिसका मैं वॉइस ओवर अब कर रही हूँ। तो बस तो वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, फिर हम दूसरी जगह गए। लेकिन उससे पहले ना मुझे माइग्रेन है, मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ था, हेडेक हो रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड रुके हैं एक मेडिकल शॉप पे, तो मेडिसिन ली। उससे पहले हम खाएंगे मसाला रोटी। फिर मुझे माइग्रेन की मेडिसिन नेक्सिडोम के नाम की एक मेडिसिन आती है, जिससे ना मुझे जल्दी मतलब 5 मिनट में फ़र्क आ जाती है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, उसके बाद मैं मेडिसिन खाऊंगी, तो उसके बाद हम चलेंगे घर। तो घर पहुंचने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे, जो कि मैंने किया था मतलब 1 हफ्ता पहले ये प्याज वगैरह निकाले थे।
लेकिन इसको ना मैंने अच्छे से साफ नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ काम पे। ये प्याज वगैरह साफ करके मैं रखूंगी अच्छे से, तो खाने के लिए फिर रख दूंगी। लेकिन इसी दौरान हस्बैंड जी का कॉल आ गया कि वो मतलब कुर्बानी के लिए वो बकरा लेकर आए हैं, तो पानी वगैरह दे दो हमें। तो फिर मैंने ये काम वहीं पे छोड़ दिया, फिर मैं निकली वापस किचन की तरफ। तो करेंगे हम कुर्बानी का जो है बकरा ला रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो करूँगी मैं वेलकम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अलग ही खुशी आती है हमें जब भी घर पे कुर्बानी होती है ईद पे। कुर्बानी के बगैर ईद ईद नहीं लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मेहंदी का पैकेट ले लिया। पहले ना हमने बकरी को पानी वगैरह पिला दिया, फिर शाम में मैंने मेहंदी ली। मैंने सोचा कि मैं ये लगा दूंगी बकरी को, लेकिन फिर ये मेहंदी जो है कम पड़ गई। फिर मैंने ना जो मैंने अपने लिए लाए थे मेहंदी कोन, फिर मैंने वो भी निकाले, लेकिन वो भी कम पड़ गया। फिर मैंने दूसरे वाले निकाले। मैंने सोचा कि मैं अच्छे से बकरी को सजा दूंगी, चांद वगैरह मैंने बना लिए। तो बच्चे भी काफी खुश हो गए। तो जी ये देखिए हमने टूटे फूटे चांद बना लिए हैं। काफी ज्यादा खुश है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे बोल रहा है। तो जी अब हम निकले हैं, ये है अरसा। अब बस एक दिन ईद में रह गया है, अब हम निकले हैं लाल चौक। तो अब हमें लेनी है ईद के लिए रोटी। ये तो हो चुके हैं जान बेकर के बाद। अब हमने यहाँ पे रोटी वगैरह जो भी हमें लेना है लेंगे, और फिर जाना है हमें टेलर के पास। हस्बैंड के कपड़े लेने हैं वहां से, मेरे तो पहले ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जरूरत के हिसाब जो हमें लेना है वो लेंगे। लेकिन इस बार हमने पेस्ट्री नहीं लाई, क्योंकि हम जो है चारों फैमिली मेंबर्स बीमार थे। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कफ हो के रखा था, तो इससे मैंने कुछ भी नहीं ले लिया। बस थोड़ी सी रोटी वगैरह ले ली, बिस्किट वगैरह जो थे, और मेहमानों के लिए स्वीट्स वगैरह ले लिए, और कुछ नहीं लिया हमने ज़्यादा इस बार। हम ना कुछ ज्यादा जल्दी आ गए थे लाल चौक, से उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे अच्छा ही हुआ हमारा काम जल्दी जल्दी निपट गया। फिर हम चले घर, और ये है शाम का क्लिप। ये मैंने लगा दी अपनी टूटी फूटी मेहंदी। तो मिलते हैं आपसे ईद वाले व्लॉग में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ।